बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गुल्लू पेंटर और उसको लिखा है अकबर कादरी ने। यार्ड शहर में लगे होर्डिंग्स में एक नाम ज्यादातर लिखा मिल जाता था, गुल्लू पेंटर। चाहे किसी छोटी मोटी दुकान का बोर्ड हो या किसी शोरूम का, कोने में गोल घेरे में लिखा रहता था गुल्लू पेंटर। हकीम नबी अहमद का बोर्ड तो कोने में मिलता गुल्लू पेंटर। मोटा भाई जेठा भाई तंबाकू वाले गुल्लू पेंटर। नॉवेल्टी टेलर्स गुल्लू पेंटर। चच्चू घोड़ी वाले गुल्लू पेंटर। यही नहीं, फिल्मों के होर्डिंग व दीवारों पे लिखे इश्तेहारों पे भी यही लिखा होता, जिस्म गुल्लू पेंटर, बाजीगर गुल्लू पेंटर, जंगली गुल्लू पेंटर। हर समस्या का समाधान मिले गुल्लू पेंटर। कुल मिला के यार्ड शहर के चप्पे चप्पे पे लिखा मिल जाता था गुल्लू पेंटर का नाम। ऐसा नहीं था कि शहर में एक ही पेंटर था, और भी थे, राजा पेंटर, असलम, कल्लू, बल्ला बेग। लेकिन गुल्लू पेंटर की बात ही कुछ अलग थी। गुल्लू पेंटर के ब्रश से निकले रंग कुछ अलग ही होते थे। वो रंगों में ऐसा कुछ मिलाता था कि तस्वीर 3D हो जाती थी। हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों को ऐसा घुमाता कि दूर से अरबी की इबारतें लगती। जानदार बैकग्राउंड पे शानदार उपहार। बोर्ड या होर्डिंग देख के कोई भी बता सकता था कि इसको गुल्लू पेंटर ने ब्रश से छुआ है। आज धूप निकली हुई थी। गुल्लू पेंटर गीले रंगों वाले बोर्डों को धूप में सरका रहा था। गुल्लू की बेटी इशरत एक बोर्ड पर पेंसिल से बनी आउटलाइन पे रंग भरने में उलझी हुई थी। गुल्लू उसे देख के हंस देता। इतनी छोटी है पर अंदाज तो देखो। आंगन में जहां जहां धूप थी, सब जगह बोर्ड व होर्डिंग सूख रहे थे। सभी गीले बोर्डों को धूप में बिछाने के बाद गुल्लू पेंटर का ब्रश एक बोर्ड पर फिर से चलने लगा। एक आदमी अंदर आते हुए बोला, गुल्लू भाई, बोर्ड हो गया क्या? अरे रफीक भाई, आज तो जुमा है, मैंने तो आपको इतवार को आने के लिए कहा था। हाँ, पर मैंने सोचा मदरसे का बोर्ड था, शायद आपने कर दिया हो। गुल्लू बोला, देखिए, चाहे मदरसे का बोर्ड हो या दुकान का, नंबर से लिखा जाएगा, इसलिए मैंने आपको इतवार को आने को कहा था। अगर आपको जल्दी है तो कहीं और से लिखवा लीजिए, मुझको कोई एतराज नहीं है। इतना कह के गुल्लू अपने काम में उलझ गया। जी, किसी और से बनवाना होता तो मैं आपके पास क्यों आता, मैं इतवार को आ जाऊंगा। ये कह के रफीक भाई चले गए। जिनके पास हुनर होता है, फख्र करना उनको आ ही जाता है। उम्र के 30 पार कर चुके गुल्लू के चेहरे पर रंगों के अलावा संतोष और इत्मीनान का भाव भी पुता रहता था। गुल्लू के हाथ जब किसी तस्वीर को बना रहे होते तो उसके चेहरे के भाव बिना तस्वीर देखे उसका मजमून बता देते। अगर तस्वीर डूबते हुए सूरज की है तो गुल्लू का चेहरा सूरज की तरह डूबता सा लगता, और मुस्कुराते हुए फूल बनाते समय मुस्कुराता। गुल्लू तस्वीरें बनाता ही नहीं, उनको जीता भी था। काम छोटा हो या बड़ा, कार्डबोर्ड हो या कपड़े पर, गुल्लू के लिए कारीगरी करने का मैदान होता। उसको तो बस 2 चीजों से मोहब्बत थी, अपने काम से और अपनी बिटिया इशरत से। गुल्लू ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। अब्बा अम्मा तो बचपन में ही गुजर गए थे। छोटी खाला ने पाल पोस के बड़ा किया। पैसों की तंगी की वजह से स्कूल तो बचपन में ही छूट गया था, पर ड्राइंग बुक गुल्लू कभी नहीं छोड़ पाया। खाला गुजर गई तो गुल्लू का ब्रश ड्राइंग बुक से हटके दीवारों और बोर्डों पर चलने लगा। खुश मिजाज गुल्लू की जिंदगी ने एक नया रंग लिया जब नौरीन उसकी जिंदगी में आई, और फिर 1 साल बाद चांद सी बेटी इशरत। जब इशरत 8 साल की थी तो नौरीन को पीलिये ने ऐसा पकड़ा कि वो फिर उठ न सकी। नौरीन के गुजरने के बाद गुल्लू ने इशरत को बहुत प्यार से पाला, और इशरत ने भी घर की जिम्मेदारी पूरी तरह समझ ली। शुरू में तो इशरत गुल्लू के साथ जाती थी, फिर घर पे ही रह के अब्बा का हाथ बटाने लगी। कभी वो नील को गोंद में मिलाती तो कभी बैनरों का बैकग्राउंड तैयार करती। काम खत्म हो जाने के बाद रंगों के डब्बों को बंद करती हुई ब्रशों को धो के रखते वक्त गुल्लू को फटकार जरूर सुनाती। क्या अब्बू, कितनी बार कहा है कि ढक्कन लगाया करो, सब रंग सूख जाते हैं। पिछली बार ब्रश धो के नहीं रखे थे, सब अकड़ गए। मैं भी नहीं रखती। हाँ, नहीं तो।
इशरत के इस गुस्से को देख के गुल्लू मुस्कुरा देता। बिल्कुल अपनी मां पे गई है। गुल्लू के शानदार काम से जलने वाले पेंटरों की कमी नहीं थी। वो पीठ पीछे गुल्लू की बुराइयां करते, पर उसने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। उसके पास कभी काम की कमी नहीं होती थी। आज गुल्लू घर पे ही काम कर रहा था। गोल्डन टॉकीज के लिए एक नई फिल्म का पोस्टर तैयार करना था। गुल्लू हीरोइन के बालों की लटें बनाने में ऐसा उलझा हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला कि कोई उसके पीछे खड़ा था। पोस्टर पर अचानक उभर आई परछाई को देख के गुल्लू का ध्यान टूटा। उसने पलट के देखा तो हैरान रह गया। गुल्लू के पीछे पेंटर बल्ला बेग खड़ा था। कुछ महीनों पहले काम को लेके बल्ला की बहुत झड़प हुई थी गुल्लू से। गुल्लू ने हल्की सी तलखी से पूछा, अरे भाई बल्ला, आज मेरे गरीब खाने में कैसे? आपसे एक इल्तिजा है, बल्ला ने कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? गुल्लू ने आहिस्ते से कहा। बल्ला के परेशान चेहरे को देख के गुल्लू का दिल पसीज गया। उसने बल्ला को प्यार से बिठाया और इशरत को आवाज दी, इशरत, बेटा इशरत, बल्ला चाचा के लिए चाय ले आओ। इशरत चाय बनाने लगी। गुल्लू ने बल्ला से फिर पूछा, हाँ बल्ला बताओ क्या बात है, परेशान मत हो, बताओ। जी गुल्लू भाई, आपको तो पता ही है मैं पिछले 3 महीने से बीमार था, कोई काम नहीं कर पाया हूं। नया काम तो आया नहीं, ऊपर से जो पुराना काम था वो भी चला गया। सबके पास आया हूं पर किसी ने काम नहीं दिया। आपके पास तो काफी काम आता है, आप अगर कुछ दे देते तो। कुछ देर सोचने के बाद गुल्लू पेंटर ने कहा, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, पर क्या गुल्लू भाई? पर मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है। देखो तुम। गुल्लू अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले बल्ला ने बात काट दी। गुल्लू भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मना मत करिए, बहुत उम्मीदें लेके आया हूं आपके पास। गुल्लू ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। जो बोर्ड मुझको पसंद नहीं आएगा वो मैं दोबारा से पेंट करूंगा। इस बात का तुम बुरा नहीं मानोगे। और चाहे काम छोटा हो या बड़ा, पूरे इत्मीनान के साथ करना, जल्दबाजी में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गुल्लू भाई। अब तक इशरत चाय ले आई थी। चाय खत्म करके गुल्लू का शुक्रिया अदा करके बल्ला चला गया। अगले दिन बल्ला काम पे पहुंच गया। गुल्लू घर पे नहीं था। इशरत ने बल्ला को एक पर्ची थमाते हुए कहा, अब्बा तो एक होर्डिंग पोतने गए हैं, इस पर्ची में मैटर लिखा है, आप इस बोर्ड पे काम शुरू कर दीजिए। इशरत ने 2 बाय 5 फीट के एक बोर्ड की ओर इशारा किया और अंदर चली गई। थोड़ी देर में जब इशरत बाहर आई तो बल्ला बेग के बोर्ड को देख के चौंक गई। गहरे नीले बैकग्राउंड पर भड़कीले लाल रंग के अक्षर आंखों में चुभ रहे थे। ये आपने क्या किया? अब्बा कभी नीले बैकग्राउंड पे इस तरह चटख लाल रंग नहीं लगाते। बल्ला ने तल्ख नजर इशरत पे डाली। 13 साल की इशरत की ये नुक्ताचीनी बल्ला को अच्छी नहीं लगी। उसने मन में सोचा, ये कल की बच्ची मुझको सिखाएगी। जब गुल्लू शाम को वापस आया तो उसने बोर्ड देख के बल्ला से बस इतना ही कहा, बल्ला कल से तुम बोर्डों पे सफेदी किया करो, लिखाई का काम मैं खुद करूंगा। इतना कह के गुल्लू पेंटर ने बल्ला बेग के लिखे हुए बोर्ड पर फिर से नीला रंग पोतना शुरू कर दिया। बल्ला बेग को हर एक ब्रश के स्ट्रोक के साथ ऐसा लगता जैसे उसी के मुंह पे अपमान की कालिख पोती जा रही हो। इशरत चाय ले आई। गुल्लू ने बल्ला बेग के उतरे हुए चेहरे को पढ़ लिया और चाय का कप थमाते हुए कहा, बात यह नहीं बल्ला भाई कि आपका लिखा बोर्ड खराब था, पर मेरे कस्टमर को वो पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो मुझको पसंद नहीं आएगा मैं उसको दोबारा पोतूंगा, पर नाम उस पे आपका ही होगा। जब उस बोर्ड की डिलीवरी हुई तो पूरी पेमेंट गुल्लू ने बल्ला के हाथ में रख दी। बस एक 50 का नोट निकालते हुए कहा, ये रंगों का खर्चा है। बल्ला बेग ने कुछ महीनों तक गुल्लू के साथ काम किया, काफी कुछ सीखा और अपना काम मिलते ही गुल्लू के बोर्ड पोतना बंद कर दिए। गुल्लू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी वो जानता था कि वो सिर्फ बल्ला की मदद कर रहा था। यार्ड शहर से सीधे मुंबई के लिए एक नई ट्रेन का उद्घाटन था। बड़े बड़े मंत्री अफसर ट्रेन को रवाना करने के लिए आ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर स्वागत का बोर्ड लिखवाने के लिए गुल्लू को बुलवाया गया। प्लेटफॉर्म के बीच ऊंचाई पर लटक रहे बोर्ड पर गुल्लू पेंटर के हाथ तेजी से चल रहे थे। यार्ड शहर मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वीआईपी लोगों के आने की वजह से
काफी भीड़ थी। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। तभी जम्मू तवी एक्सप्रेस से महादेव के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का एक जत्था निकला। उनमें से कुछ लोग पटरियों पर उतरकर पेंट हो रहे बोर्ड को देखने लगे। पटरियों पर असुरक्षित खड़े इन यात्रियों को पुलिस ने हटाने के लिए आवाज दी। पुलिस की आवाज सुन के वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ भागे और उनमें से एक यात्री का बैग गुल्लू की सीढ़ी में अटक गया। सारे रंग पटरियों पर बिखर गए। रंगों की बाल्टी के पास गुल्लू भी बेहोश पड़ा था। गुल्लू को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। दाएं पैर और हाथ में प्लास्टर देख के उसके चेहरे पे बेचारगी उतर आई। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए वो बुदबुदाया, या अल्लाह, तकलीफ देनी थी तो इस हाथ में दे देता। तूने तो रोजी रोटी का सिलसिला ही तोड़ दिया। इशरत ने बेड के पास पड़े लोहे के स्टूल को सरकाया और अब्बा के पास बैठ गई। सर पे हाथ फेरते हुए इशरत अपने दुपट्टे के पल्लू से कभी अब्बा के आंसू पोंछती तो कभी अपने। 3 महीने तक गुल्लू बिस्तर से नहीं उठ पाया। जब प्लास्टर कटा तो हाथ और पैर कमजोर पड़ गए थे। पैर जिस्म का बोझ नहीं उठा पा रहा था और हाथ ब्रश का। डॉक्टर ने जैतून के तेल की मालिश बताई। कोई सस्ता थोड़े आता है जैतून का तेल। डॉक्टर ने कहा, जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ काम मत करना, अभी तुमको आराम की बहुत जरूरत है। बिस्तर पे लेटे लेटे गुल्लू यही सोच रहा था कि रोज कमाने रोज खाने वालों की जिंदगी में आराम कहाँ है। पेंटिंग का कुछ छोटा मोटा काम तो इशरत पूरा करके दे आई थी, पर बड़े होर्डिंग और पोस्टर कस्टमर वापस ले गए थे। इशरत के नाम पे कोई नया काम बाजार से मिले ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उम्र ही क्या थी उसकी, और फिर जानता कौन था उसको। हर काम में नाम का होना जरूरी है ना। गुल्लू के पैर की हड्डी ठीक से ना जुड़ पाने की वजह से एक ऑपरेशन भी करना पड़ा। रही सही रकम ऑपरेशन में खर्च हो गई। बाजार से कुछ कर्ज भी लेना पड़ गया था। गुल्लू को पूरी तरह ठीक होने में साल भर लग गया। इसी बीच अच्छा मौका देख के गुल्लू से जलने वाले पेंटरों ने यह हवा फैला दी कि हाथ टेढ़ा हो जाने की वजह से गुल्लू अब कभी पेंट नहीं कर पाएगा। 1 साल की धुंध में शहर में लगे होर्डिंग व बोर्डों पर एक नाम धुंधला गया था, गुल्लू पेंटर। बाजार में काम ढूंढने निकले गुल्लू को समझ ही नहीं आ रहा था कि दुनिया इतनी तेजी से बदलती है। नहीं, दुनिया नहीं, बाजार बहुत तेजी से बदलता है। गुल्लू के पास न काम था न उधारी मिलने की उम्मीद। उल्टा आए दिन तगादा करने वाले दरवाजे पे खड़े होते हैं। गुल्लू के कई बार कहने पे इशरत बल्ला बेग को बुला लाई थी। बल्ला ने गुल्लू की बात सुनी और कहा, आपकी बात मैं समझ सकता हूं, पर मेरे पास इतना काम ही कहां। खैर, आप कल इशरत को दुकान पे भेज दीजिए, देखता हूं। अगर कुछ काम आया तो दे दूंगा, वरना। इशरत अगले दिन कुछ बैनर और रंग बल्ला की दुकान से ले आई। गुल्लू ने इशरत के हाथ में बैनर देख के बड़ी खुशी से कहा, मैंने कहा था ना, बल्ला जरूर मदद करेगा। अब्बा के चेहरे की खुशी देख के भी इशरत का चेहरा उदास ही रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस बैनर पे लिखे जाने वाले मैटर की पर्ची अब्बा के हाथ पे रख दी। मैटर तो ठीक था, पर बल्ला बेग ने एक नोट भी लिखा था। भाई गुल्लू, एक तो आजकल काम ना के बराबर है, फिर भी अपना काम तुमको दे रहा हूं, पर मेरी एक शर्त है कि बैनर पे नाम मेरा ही जाएगा। बाजार में नाम नहीं दिखता तो काम मिलने में मुश्किल होती है। हर काम में नाम का होना जरूरी होता है ना। गुल्लू ने इशरत की तरफ देखा जैसे उसकी मर्जी जानना चाहता हो। इशरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने ना करते हुए सर हिलाया। इशरत के चेहरे पे आत्मसम्मान का यह रंग देख के गुल्लू ने बल्ला बेग के बैनर नीचे रख दिए और इशरत से कहा, बेटी, बल्ला को यह बैनर वापस दे आओ। रिज़्क़ का वादा खुदा ने किया है, वही पूरा करेगा। 2 दिन और गुजर गए, कोई काम नहीं आया। शाम को अचानक एक अजनबी गुल्लू को खोजता हुआ घर पे पहुंचा। जी, गुल्लू पेंटर यहीं रहते हैं क्या? गुल्लू ने उस आदमी को पहचानने की कोशिश की। बोला, जी हाँ, कहिए, मैं ही हूं।
जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं गोल्डन टाकीज का मैनेजर अमन सिंह। कुछ साल पहले आपने हमारी टाकीज के लिए कई फिल्मों के पोस्टर और होर्डिंग बनाए थे। गुल्लू बोला, गोल्डन टाकीज जिसमें आग लग गई थी, सब कुछ जल गया था। वो आदमी बोला, सिवाय उस बोर्ड के जो आपने बनाया था, जिसका पेमेंट मैंने किया नहीं था। हादसे के बाद शायद आपने मांगा ही नहीं। अगले हफ्ते टाकीज का उद्घाटन है, उसे एक जानदार पोस्टर बना दीजिए। और ये रही आपकी पिछली पेमेंट, अगली काम के बाद। इतना कह के अमन सिंह ने कुछ रुपए गुल्लू को दिए और चल दिए। इतने अरसे के बाद पोस्टर पे ब्रश चलाते वक्त कमजोरी से गुल्लू के हाथ कांप रहे थे। इशरत ने गुल्लू के हाथ से ब्रश लेते हुए कहा, अब्बू आप बस बताते जाइए, पेंट मैं कर दूंगी। इशरत के आत्मविश्वास को देख के हंसते हुए गुल्लू ने उसके सर को प्यार से थपथपाया। नन्हे हाथों का हुनर पोस्टर पे दिखने लगा। 5 दिन के बाद याद शहर में फिर से पुराने रंग चमक उठे थे। गोल्डन टाकीज पर लटके इस शानदार पोस्टर पे सबकी नजरें ठहर जाती और पोस्टर के कोने में गोल घेरे के बीच लिखा था, पेंटर बेगम इशरत। बस इतनी सी थी ये कहानी।